अब हम गर्दन मोड़ने का अभ्यास करेंगे, नेक ट्विस्टिंग अभ्यासम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं, नमस्कार और वेरी वार्म वेलकम। शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग, खुद को खुद से मिलाने का मौका है योग। पूरी दुनिया योग उत्सव मना रही है, योग की ताकत को सलाम कर रही है। तो हुसैन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, मौका बड़ा खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि योग सभी का है और सभी के लिए है और योग के प्रयास को दुनिया का समर्थन भी मिल रहा है। हर कोई किसी ना किसी तनाव से इस वक्त गुजर रहा है और इसमें उन्हें योग से ही तो शांति और सुकून मिल रहा है। तो चलिए अब और देर नहीं करते हैं और स्वामी जी के साथ आज के दिन, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के दिन योग करने का एक अलग ही मजा होगा। लेकिन इससे पहले हमने आपको लगातार सुबह 5 बजे से देश के अलग अलग हिस्सों से और दुनिया भर से आई तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में योग किया, वहां वो शामिल हुए। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में सुबह से ही स्वामी रामदेव मौजूद हैं, जहां दीप जला करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। और प्रधानमंत्री ने आज क्या खास संदेश दिया है, आप पहले वो सुनिए जरा। साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा is the pause button that humanity needs
to breathe, to balance, to become whole again. मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा. Let this Yoga Day mark the beginning of Yoga for Humanity 2.0. मानवता के लिए योग का संदेश है, वजन को कम करने के लिए योग का संदेश है, शांति के लिए योग का संदेश है, संतुलित जीवन के लिए योग का संदेश है. योग का इससे ज्यादा सुंदर संदेश और क्या हो सकता है, जहां पर हमारे एक नियमित दिनचर्या के साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या समाधान योग हमें दे रहा है, उसे अपनाया जा सकता है. और एक बार फिर से इंडिया टीवी आपसे ये गुजारिश करता है, आपको ये हिदायत भी साथ साथ देता है, अगर आपको एक अच्छा सुखी स्वस्थ जीवन चाहिए तो आज से, अभी से, इसी क्षण से योग की शुरुआत आप कर दें, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है, आपके परिवार के लिए जरूरी है, आपके समाज के लिए भी जरूरी है. कोई भी देश प्रगति तब करता है जब वो निरोगी होता है. और इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत से जो योग की शक्ति का संचार हुआ है वो विश्व के कोने कोने तक पहुंच रहा है. बिल्कुल, पूरी दुनिया आज योग दिवस मना रही है और योग का फायदा यह है कि आप दवाओं के बगैर सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं. बस योग को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए, अपने शरीर को उस स्तर पर ले जाइए जहां बीमारियां आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाएं. लेकिन ज़रूरत उसके लिए यह है कि आपको सिर्फ योग देखना नहीं है, योग करना है. जैसे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जैसे राजनाथ सिंह करते हुए आपको दिखे, जैसे आपको योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए, जैसे नायब सिंह सैनी कर रहे थे, और तमाम वो बड़े नेता जो देश को चलाने के लिए जाने जाते हैं, वो सब के सब आज योग कर रहे थे. अब छोटे छोटे बच्चे योग कर रहे हैं, अलग अलग स्कूलों के बच्चे हैं, अलग अलग शहरों के बच्चे, अलग अलग राज्यों के बच्चे, सब आज योग कर रहे हैं और पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि योग कैसे जिंदगी में शामिल करके आप अपनी जिंदगी को बीमारियों से मुक्त बना सकते हैं, एक सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं. और आज यही पैगाम कुरुक्षेत्र से स्वामी रामदेव ने भी दिया, जो रोजाना वहां से इंडिया टीवी के इस मंच से आपको निरोगी काया का पैगाम देते हैं. लेकिन आज का जो संदेश है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है. साल 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई और ये 11वां मौका है जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री विशाखापट्टनम में थे, ऐसे अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों की जिम्मेदारी सौंपी गई. तो हज़ारों फीट की ऊंचाई पर जवानों ने योग किया. माइनस टेम्परेचर जहां पर होता है, जहां पर ऑक्सीजन की भारी कमी होती है, वहां पर योग हो रहा था. तो वॉरशिप पर योग हुआ. संसद परिसर में देखिए आप, तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, वो भी इस वक्त योग कर रहे हैं. और जो आसन वो कर रहे थे, अगर मैं सही समझ पाई, ग्रीवा संचालन आसन इस वक्त वो कर रहे हैं. अब अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं. मेरा वाला अनुलोम विलोम जी. और इस वक्त जो विशाखापट्टनम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद योग करते हुए योग का संदेश पूरे विश्व तक पहुंचा रहे हैं. तो इस तरीके से जब आप योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं, कहने को ये सूक्ष्म व्यायाम की कैटेगरी में आता है, लेकिन सूक्ष्म कहने को छोटा हो, लेकिन ये बड़े बड़े काम आपके शरीर के लिए कर जाता है, क्योंकि इससे न सिर्फ आपके शोल्डर्स की, आपके कंधों की मोबिलिटी बढ़ती है, आपके जो हार्ट है, हार्ट ओपनिंग के लिए ये आसन बहुत महत्वपूर्ण. वो तमाम लोग मीनाक्षी जो ऑफिसेज में बैठ करके सिस्टम के सामने काम करते हैं, वो सब के सब फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत से जूझ रहे होते हैं. ऐसे में ये जो एक्सरसाइज आपने भी बताया, ये जबरदस्त काम करता है. मोबिलिटी बढ़ाता है कंधे की, शोल्डर की, और जो फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है उससे भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है. तिर्यक ताड़ासन और ताड़ासन आपकी हाइट को बढ़ाता है. और ऊंचाई किसे पसंद नहीं कि आप ग्राउंड फ्लोर पर रह करके फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का काम कर गुरु स्वामी रामदेव भी अब हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं. स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं. महाभारत की धरती कुरुक्षेत्र में इस वक्त आप हैं और सुबह लगातार 5 बजे से, अब आपने तो हमें नहीं देखा लेकिन हम बराबर आपको देख रहे हैं, और आपके साथ साथ हम सुबह 5 बजे से योग निष्ठ हुए हुए हैं. 5 मिनट और एक बार सभी खड़े हो जाओ भाई. इंडिया टीवी का अभिनंदन करते हैं.
बोले भारत माता की। तो देखो मीनाक्षी जी, अभी योग का जो जलवा है वो आपको यहाँ के, पहले तो नाम इसका मेड़ा मैदान था, आज हमने इसका नाम कर दिया योग मैदान। जोरदार तालियां हो जाए भाई एक बार। और मेरे साथ यहाँ मीनाक्षी जी है, मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी यहाँ पर है। मीनाक्षी जी स्टूडियो में, हुसैन जी हमारे, अमित जी हैं, ईशा जी हैं, और आई एम हियर माई सेल्फ स्वामी रामदेव एंड हमारे मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे नायब सिंह सैनी जी का। और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी शंखनाद कर रहे हैं उधर, वहां से बजाओ माइक के सामने से। आचार्य जी का स्वामी जी, नायब सिंह सैनी साहब ने ताड़ासन काफी किया लगता है। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् तदात्मानं सृजाम्यहं का उद्घोष हो गया है। आचार्य जी ने लंबा खींच दिया प्राणायाम, और सब ताड़ासन तो करके जाना पड़ेगा आज। हाँ, वैसे मुख्यमंत्री जी को जाना है, लेकिन आओ साहब इधर आ जाओ। और आ जाएंगे हमारे सुभाष जी। सुभाष जी को मैंने गोद ले लिया भाई आज, हमारी गोद भी ठाड़ी है, इन्ना पतला करके भेजना है। जोरदार अभिनंदन। सब प्रधानमंत्री जी कह रहे सब पतले पतले हो जाएंगे। और आज देखो ये जो पूरी महफिल सजी है, इसमें हमारे संतोष जी जिला शिक्षा अधिकारी, एक बार जोरदार अभिनंदन है। कहाँ है संतोष जी? संतोष जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। विनोद कुमार जी हमारे जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, जसबीर जी और हरीश जी, एक बार जोरदार अभिनंदन है। जिनके इतने बड़े योगी योद्धा यहाँ पर, एक बार जोरदार अभिनंदन है। और देखो लोग तो 5 बजे आए थे और मैदान छोड़ के चले गए, बस थारे योगी योद्धा डटे हुए हैं। जोरदार अभिनंदन है। तो ये है योग की ताकत, ये है योग का जलवा। और ये भारत के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला से योग का शंखनाद हो, हमने आह्वान किया था, और उसका दर्शन अब हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलो एक बार ताड़ासन से शुरुआत कर देते हैं। आप भी करो संतोष जी, सारे हमारे शिक्षा अधिकारी भी करो, ज्योत्सना जी भी फिर हमारे पास आ जाएंगी। हाँ साहब, चलो सब करो। तो ये कम से कम 5 आसन और 5 प्राणायामों के साथ शुरुआत हो योग की। तो आज पूरा देश योग में हो रहा है, भारत के हर गली, गांव, मोहल्ला से ताड़ासन, इससे पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है और पूरे शरीर का संतुलन भी आ जाता है। स्वामी जी, इसी संतुलन की बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विशाखापट्टनम से कर रहे थे। अब हमें हमारे योग धर्म के साथ साथ विषयों के धर्म को भी उठाना है आज। स्वामी जी, पूरी दुनिया योग का उत्सव मना रही है और आपके साथ साथ मना रही है। सुबह से ही आप कुरुक्षेत्र में जो योग की अलख जगाए हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम में समुद्र तट से योग कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने जो सबसे बड़ा चैलेंज दिया, वो चैलेंज जो आप कई वर्षों से दे रहे हैं, वो मोटापा दूर करने का चैलेंज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया इस चैलेंज को अगर एक्सेप्ट करे और पास अगर हो सके, तो इसमें भाई आपकी मदद की आवश्यकता तो है। स्वामी जी, ये मोटापा सबसे बड़ी समस्या है, सबसे पहले इसे खत्म करना है, कम करना है देश का जी। और यहाँ तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया है, नायब सिंह जी ने, योग युक्त हरियाणा, रोग मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, मोटापा मधुमेह मुक्त हरियाणा। तो देखो अब ये पूरा देश में करना है। योग युक्त राष्ट्र, रोग मुक्त राष्ट्र, नशा मुक्त, मोटापा मधुमेह मुक्त राष्ट्र। तो देखो थोड़ा थोड़ा वजन तो ऐसे कम होगा, और फिर साइड से, हाँ, और फिर जो है इसके बाद बारी आएगी कमर की। बहुतों की कमर कमरा बन गिरा भाई, हाँ, उसने भी हल्का करना है। जब मैं जैसे ही सुभाष जी की तरफ देखता हूँ तो ये बहुत मधुर सी मुस्कान बिखेर देते हैं कि बस अब तो ये तरने ही वाले हैं। ये तो मोटापा मुक्त होने के लिए अनाज कम, नमक मीठा कम, 5 जहर बंद, सफेद चीनी, सफेद नमक, सफेद मैदा, सफेद चावल और सफेद तेल, और वो रिफाइंड ऑयल तो पूरा ही बंद करना है। नेचुरल बहुत थोड़ा सा खाना है। ये सूक्ष्म व्यायाम करें। आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी वजन कम करने के लिए 10% ऑयल अपने खाने में कम करने की बात कही है। स्वामी जी,
हाँ 10% ऑयल तो कम करना है और ये करना है। तो देखो अब मोटापा का पहले तो सूक्ष्म है, अब पूरा पैकेज हो गया। बोलो भारत माता की वंदे। हाँ थकना नहीं भाई, थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। चरई वेती हमारे मुख्यमंत्री भी थके नहीं हैं, सुबह तक लाग ही रहे जोर तक। हाँ और सुनो, फिर इसके बाद वजन कम करने के लिए ये ऐसे ऐसे ये, हाँ थोड़ी बाईं तरफ फैल जाओ संतोष जी। हाँ और फैल जाओ, आगे पीछे हो जाओ, आगे पीछे दो भाई आगे, दो पीछे हो जाओ। यो ऐसे ऐसे, ये वेट कम करने के लिए। इससे साइड की बढ़ी हुई चर्बी ना कम हो जाती है। आज हमने ये कार्यक्रम पूरा, एक कैमरा पीछे लिया हो ना भाई, लंबे लंबे सांसों के साथ। ऊपर वाला इधर लाओ, ऐसे। तो ऐसे स्क्रीन भी चालू कर दी, थैंक यू। एक पीछे ले आएंगे कैमरा और क्रॉस करके देखो ऐसे, ये ऐसे कम होता है वजन यूं। और ये 10-20 बार नहीं, 100 बार करवाते हैं। कितनी बार बोलो? 100 बार। ये तब जा कर के बात बनती है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो चादर फेंक दी है भाई। हाँ ये, और सुहास भाई तू भी कुछ आंगा ला ले। हाँ ये, और आज हम भी हरियाणा में ठोकेंगे थोड़ा थोड़ा। और देखो, और फिर बैठ जाओ भाई, और बैठ करके क्या करना है? बैठ के आराम नहीं करना, बैठ करके काम करना है। ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे, यो इधर ऐसे ऐसे। चलो रे भाई, सारे लागे रहो भाई। हाँ ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये वेट कम करने के लिए ऐसे। खूब उत्साही है सब ये। और फिर देखो ये ऐसे, हाँ चक्की घूमनी चाहिए पूरी जोर की। स्वामी जी हाँ। असली काम तो ये सोटा घुमा के ही होगा। हाँ ये तो ज्योत्सना भी हरियाणवी सीखी। बोलो बाबा जी सोटा घुमाओ। हाँ ये बात है। ये हमारे उत्तराखंड की बेटी है ज्योत्सना जी, हरियाणा में अड़े आके बोलो बाबा जी सोटा जोर। और हमारे स्वामी जी देखिए, हमने यो बात ठीक से जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की कवरेज के लिए बड़ी तैयारी की है। और अटारी में इस वक्त जो है वो पवन है, और मुंबई से राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, सबसे पहले तो ज़रा तस्वीरें दिखा दीजिए वहाँ से, किस तरह की तैयारियां हैं, कैसा चल रहा वहाँ का कार्यक्रम। और आज स्वामी जी आपके साथ जुड़े हुए, अगर आप स्वामी जी से कुछ पूछना चाहें तो वो आप पूछ लीजिए। एक बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मैं मरीन ड्राइव पे मौजूद हूँ हुसैन, और यहाँ पर योग का कार्यक्रम सवेरे 6 बजे से ही चल रहा था और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित हुए थे योगा अभ्यास करने के लिए। खास करके डिफेंस फोर्सेस के लोग, कोस्ट गार्ड के लोग और नेवी के लोग थे। हमारे मन में जो सवाल है, डिफेंस फोर्सेस के जो मन में सवाल है, वो बाबा रामदेव से पूछना चाहेंगे, और डिफेंस फोर्सेस के लोग भी पूछना चाहते हैं कि मुंबई समंदर के किनारे है, और हमारे जो नौसेना के लोग हैं या फिर कोस्ट गार्ड के लोग हैं जो समंदर की निगहबानी करते हैं, जो हमारे सीमाओं की निगहबानी करते हैं समंदर में, उन्हें कई बार कई घंटे समंदर में रहना पड़ता है, कई बार तो कई दिन समंदर में रहना पड़ता है। वो, उनका शिप, उनके सहकर्मी, और चारों तरफ पानी। ऐसे में उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन से आसन करने चाहिए, ये सवाल जो है वो डिफेंस फोर्सेस के तरफ से, खास करके नेवी और कोस्ट गार्ड के लोगों की तरफ से बाबा से पूछे गए हैं। अगर बाबा जवाब दे पाएं तो। जी चक्र साइकिल दे। अरे क्यों नहीं जवाब दे पाएंगे? हमारे नेवी वाले, सेना वाले, और जो भी हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये तो पूरा हमारा पूरा योग तो पूरा कंप्लीट डिफेंस सिस्टम है हमारा। तो जो मैं तो तीनों के लिए कहूँगा, जो राजस्थान के रेगिस्तान में, जो हिमालय की ऊंची बर्फीली चट्टानों के बीच में रहते हैं, जो लंबे समय तक समुद्र में रहते हैं, वो होले होले योग करें। ये पावर योगा ज़्यादा ना करें, होले होले कर लें। अब उसमें ओबेसिटी का तो पैकेज पूरा हो गया। अब इसमें देखो मरकट आसन। चलो जी ज्योत्सना जी,
और हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, देखो यहाँ पर हमारे सारे योगी बालक और हमारे उनके जो सभी बड़े अभिभावक संतोष जी से लेकर के हमारे सारे गुरुजन यहाँ पर हैं और सबके हमारे गुरु नायब सिंह जी, हमारे सुभाष जी, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी यहाँ पर हैं। तो देखो मरकटासन तो सबको कर लेना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त है इसका। हमारे 33 के 33 वर्टिब्राज पर, 33 के 33 मणकों पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो एक अच्छा स्वामी जी, मुझे लगता है ये जो नेवी और कोस्ट गार्ड का जो सवाल था, इसमें जो पानी के बहुत ज्यादा संपर्क में रहते हैं, शायद उसकी वजह से जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम शायद ज्यादा होती होगी, उसका जो एक समाधान आपसे जानने की कोशिश मुझे लगता है इसमें होगी, लेकिन इसका जवाब दीजिएगा आप। लेकिन जरा पवन को जोड़ लेते हैं स्वामी जी। अटारी बॉर्डर पर है वो, जहां पर जब परेड होती है तो वो देखते ही बनती है, लेकिन आज वहां पर योग हुआ है। पवन, कोई खास सवाल आपको लोगों से मिला हो तो वो आप स्वामी जी से पूछ लें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस वाघा अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों के कदमों की थाप होती है, आज यहां ओम का उच्चारण और योग किया गया। लगभग 1.25 घंटे, जैसे बाबा रामदेव कह रहे थे कि भाई लठ घुमा रखा है, तो यहां भी वो ऐसी स्थिति है। ऐसी ही स्थिति में कुछ बीएसएफ के जवान, पुरुष और महिला सब यहां सुबह से योगा कर रहे थे। और ये स्टेडियम नुमा जो माहौल देख रहे हैं आप, जहां तिरंगा लहरा रहा है, मौसम मेहरबान है, नीचे भारत और महात्मा गांधी की तस्वीर है। और आज जैसे विश्व के लिए भी जोरदार अभिनंदन है, कोस्ट गार्ड के लिए भी जोरदार अभिनंदन है, हमारी सारी सशस्त्र सेनाओं के लिए, बीएसएफ के लिए, सीआरपीएफ के लिए, सबके लिए अभिनंदन है। चारों तरफ योग का जलवा है। और जो है उनके जो भी प्रश्न हैं पवन जी ले लेंगे, बड़े जबरदस्त हमारे योगी पत्रकार हैं। स्किन के लिए और स्ट्रेस के लिए ना, लंबी गहरी श्वास, डीप ब्रीदिंग, मोटापा के लिए भी, मधुमेह के लिए भी, स्किन के लिए भी, स्ट्रेस के लिए भी, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये तो कॉमन पैकेज है। 5 प्राणायाम तो अवश्य करने, जिसको कहते हैं ना व्रत लेके संकल्प पूर्वक कर रहे हैं। तो चलो आप भी सब कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। पवन जी प्रश्न ले लो आप। सर, बीएसएफ की तरफ से जो सवाल हमारी तरफ था कि ज्यादातर बॉर्डर एरियाज में होते हैं, खासकर मैं पंजाब फ्रंटियर में हूं, गर्मी ज्यादा होती है, तो गर्मी में योग करते वक्त क्या ध्यान रखें? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया। गर्मी में बहुत उबलने लगते हैं, तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये तो 5 प्राणायाम करने हैं। शीतली शीतकारी, जीभ निकाल करके, अब आपके ऊपर भी सूरज की धूप पूरी है, अब तो क्या करो, जीभ बाहर निकालो और लंबा श्वास भरो। और जब ये ठंडा ठंडा श्वास अंदर जाएगा ना, जब ये ठंडा ठंडा श्वास अंदर जाता है ना, अंदर से ठंडक मिलती है, शीतलता मिलती है। शीतली शीतकारी, दांतों के पीछे जीभ लगा दी, ये शीतली शीतकारी। और बायां चंद्र स्वर है, बाएं से श्वास लिया, दाएं से छोड़ दिया, बाएं से श्वास लिया, दाएं से छोड़ दिया, ये 3 तो प्राणायाम। और फिर शीशम, पीपल, बेल, नीम, दूधी घास, लौकी का जूस, पेठे का जूस, व्हीट ग्रास, एलोवेरा जूस, सौंफ का पानी, इन 10 चीज़ों में से कोई भी 1-2 चीज़ मिल जाए उसको पी लियो। और ज़्यादा ही गर्मी हो तो गोंद कतीरा, और एक बहुत ज़बरदस्त जड़ी बूटी है, उसका नाम है जल जमनी। पूज्य आचार्य जी कई बार उसके बारे में बता चुके हैं। जल जमनी बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ, और जो है खान पान में जितना सलाद, जितना अंकुरित लेंगे, और वाटरमेलन, खरबूजा, तरबूजा, तो ये तो गर्मियों के फल हैं, इनका ज़्यादा सेवन करें। आम खाने से 1 घंटे पहले पानी में भिगो दें, नहीं तो आम गर्मी घनी करा है। और आम के ऊपर तय ठंडा दूध पी लियो, और दूध को फ्रिज में ठंडा करने की जरूरत नहीं, दूध को गर्म करके थाली में डाल के पंखे के नीचे रख दो, हवा ला के ऐसा मीठा हो जाए जैसे उसमें मिश्री डाल दी हो। हाँ, इस तरह का होता है, ये फार्मूले हैं। ये पूज्य आचार्य जी
कुछ घने ज्यादा पीछे बैठ गए, थोड़े आगे आ जाओ। हाँ, नहीं तो कहेंगे आचार्य जी कहीं लंबी गहरी समाधि में चले गए। स्वामी जी, हाँ। एक फॉर्मूला इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का भी बताइए। चाहे नेवी की बात की जाए जो समंदर में तैनात रहती है, वहाँ इम्यूनिटी बहुत होती है, सी डिप्रेशन की परेशानी होती है। ये बात तो गर्मी के लिए तो बता दिया। फॉरवर्ड पोस्ट पे जैसे हमारे बीएसएफ के जवान या फौज के जवान तैनात रहते हैं, तो वो गर्मी ना महसूस करें, वो ताकतवर शरीर बना रहे, इम्यूनिटी बनी रहे। इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गिविटी के लिए, पावर के लिए। अब जवान हैं सारे छोरे, हमने भी पावर चाहिए रे बालको। तो चलो आ जाओ, तैयार हो जाओ। बैठे बैठे पावर ना मिले, अरे आप तो बैठे रहो, आप तो बैठे बैठे ही करो। पूज्य आचार्य जी अनुलोम विलोम करेंगे, आप कपालभाति करो। और ये हमारी ज्योत्सना बहन ना बड़ी पावरफुल है, हम भी लागी हो रही हो रे दीदी, तू तो कपालभाति कर ले। संतोष देखो, ये पावर योगा ऐसे, ये सीख लो रे तुम। अभी ज्यादा मत करियो, पता लगा कोई बेहोशी हो गया अड़ा है। एक यो, और फिर ये एक, फिर ये दूसरा ऐसे, एक बार यूं आगे आया और नीचे झुके, यह ऐसे। और फिर देखो ये तो धीरे हुआ, और जोर तय करना हो ना। जबरदस्त ज्योत्सना आप स्टूडियो में होती थी तो बात अलग होती थी, एक लेकिन आज आप बराबर हैं। 4 स्वामी जी के बिल्कुल पहलू में आज आप अभ्यास कर रही हैं। 8 9 10 ऐसे, और दूर रह के भी स्वामी जी सीख लिया है ज्योत्सना ने अच्छा खासा। तो ये पावर योगा है। ये 3 और ये 2 बराबर दम दिख रहा है स्वामी जी। हाँ, बच्चे लगे हुए। फिर ये ऐसे। भाई देखो, मैंने 11 दिन तक पानी पर उपवास कर रखा है मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। जी स्वामी जी। तो भी दमखम कम नहीं है। ऐसे, ये ऐसे। और भाई जानो, सब एक बार सूर्य नमस्कार किया करो ऐसे। तो ये पावर योगा बता दिया ज्योत्सना जी की फरमाइश पर। ये हरियाणा में बोले, हाँ एक रागनी पूरी हो जाए तो दूसरी फरमाइश आ जाए। ये ऐसे, ये सूर्य नमस्कार, सूर्य की तरह तेजस्वी बना देती है। ये ऐसे, क्यों ऐसे। और जब सूर्य नमस्कार दंड बैठक करेंगे और ठोक करके भस्त्रिका, ठोक करके माने जान लगा करके, देखो ऐसे। चलो, ये प्राणायाम भी पावर योगा की तरह होता है जी जी। देखो ऐसे, हरियाणा में जीजी बहन ने बोला है, तो आज मैंने थोड़ी हरियाणी में मिक्स कर दिया, इसमें भी मजा आवा सुनने में भी। एक मिनट भस्त्रिका कर लो, समाधि लग जाती है, समाधि। हाँ, निर्विचार, निर्विकार, निर्विकल्प, निर्बीज। लोग घने कह रहे थे, बोले भाई वर्षा होने की संभावना हमने अपने लक्ष्मण गुरुजी, मणिवाणेश्वर गुरुजी और भगवान कृष्ण जी की एप्लीकेशन लगाई। बोले स्वामी जी कल सुबह बरसात नहीं होगी, चाहे सारे देश में बरस जाए पानी। जोरदार अभिनंदन। राम जी भी घने राज जी अपने ऊपर। भस्त्रिका, स्वामी जी, भांति और ये अनुलोम विलोम। योगाभ्यास के और साथ अब तो साथ भगवान प्रश्नों की पर भी इस बौछार जाए इसलिए है क्योंकि कुमार राजेश हमारे सहयोगी जहाँ खड़े हैं, बहुत सारे इंडिया टीवी के दर्शक भी वहीं पर मौजूद है। राजेश, आप पूछ लीजिए बच्चों के मन में क्या सवाल है, बड़ों के मन में क्या सवाल है। स्वामी जी हमारे साथ हैं। बिल्कुल मैं उन लोगों के पास ही जाता हूं जो सवेरे सवेरे उठ के आए हैं, योग कर रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त शीतल जी हैं जो आज कोस्ट गार्ड के लोगों और नेवी के लोगों को योगाभ्यास करा रही थी। इनके मन में भी बाबा के लिए सवाल है। आपके मन में क्या सवाल है शीतल जी? आज सवेरे सवेरे आई, आपने योगाभ्यास करवाया लोगों को। नमस्कार, मेरा एक सवाल है छोटा सा। हम योग से जुड़े हुए हैं और योग के बहुत सारे हिस्से हैं जो हम जानते हैं, बहुत सुपरफिशियल से लेके डीपर, जो अपने मन और सोल तक बहुत कनेक्ट करते हैं। मेरा एक सवाल है बाबा जी आपसे कि हम प्रैक्टिस करते हैं, पर एक ऐसी योग से जुड़ी कोई चीज़ आप बता सकते हो जो आपके लिए और हमारे लिए एक एस्पेक्ट योग का जो आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखे सालों तक, वो क्या होगा? जैसे हम बोलते हैं प्राणायाम, आसन करो और ध्यान करो। हाँ, तो एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत दूर तक लेके जाएगी और आपकी कंसिस्टेंसी योग से आपका जुड़ाव बना रखेगी। के लिए
तो 5 आसन। जुड़ाव बनाए रखिए, ये सवाल ये है बहुत बाबा। आपने अच्छा कहा। योग में भी कहा अथ योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोध तथा दृष्टु स्वरूपी अवस्थानम, और फिर कहा सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आशिवता दृढ़भूमि शीर्षासन। और मेरे साथ साथ ज्योत्सना जी के लिए भी जोरदार ताली बता दो, मैं बड़ा अच्छा किया जी ने। फिर ये सर्वांगासन हलासन, ये सर्वांगासन और ये हलासन करते हैं ऐसे। ये हमारे एक शिक्षक के प्रकल्प से जुड़े भाई भी बड़े उत्साही कर, भाई तो भी कर रहे हैं, लग रहा था बड़े जोर तक ऐसे। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पूरा ज्योत्सना जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। हाँ, ऐसे सबको करना है। ये सब बच्चों के लिए भी योग है और निरंतरता के लिए एक ही है, प्रण लेकर के, व्रत लेकर के पश्चिमोत्तानासन। हाँ, ऐसे बहुत जरूरी है। और बच्चों को तो ये भी करना चाहिए, मयूरासन भी ऐसे पद्मासन में बैठ गए और यूं, थोड़ा इसमें मेहनत तो लगती है लेकिन हो जाता है अभ्यास के बाद। अरे तो ज्योत्सना भी भाई पक्की योगी नहीं होगी हमारी खैर, बड़ी हिम्मत वाली है। और देखो निरंतरता के लिए एक ही संकल्प है, चाहे सृष्टि में प्रलय हो जाए, मेरे मन के निश्चय को कोई बदल नहीं सकता। तो मेरे साथ बोलो विकल्प रहित संकल्प, बोलो विकल्प रहित संकल्प, जोर से बोलो विकल्प रहित संकल्प, और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ उसकी पूर्ति हेतु, क्या बोलो, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। तो संकल्प से सिद्धि की यात्रा होगी। यही हमारे प्रधानमंत्री जी, यही हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी कहते हैं, जोरदार अभिनंदन है। यही है सरकार का, समाज का, व्यक्ति की सफलता का रहस्य। तो योग से स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, सफलता मिलेगी। कुछ बातों को जीवन में धारण करना पड़ेगा, तो इससे फिर निरंतरता, चरैवेति चले जा रहे हैं योग के कर्म, योग के आत्म संयम के, आत्म कल्याण, लोक कल्याण, आत्म मंगल, लोक मंगल, विश्व मंगल के पथ पर। और इस बार के तो योग डे का 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है वन अर्थ, वन योगा, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, हैप्पीनेस, ब्रदरहुड। योग से स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय, जीवन का निर्माण सब कुछ अपने भीतर से पाओ। वी हैव एवरीथिंग इन अवर सेल्फ, इन अवर सोल। तो कपालभाति सब अनुलोम विलोम करो भाई, थको मत। अरे हम नहीं थके तो तुम कैसे थक सकते हो। चलो आज तो खासकर रुकना थकना मना। हाँ, रुकना थकना मना है। हम रुकना थकना क्या जाने हैं, हम हैं ऋषियों की संतानें, ऋषि शिकाओं के वंशधर हैं। चरैवेति यही है जीवन स्वामी का जी, ये जो संकल्प। छोटे-छोटे बच्चे कंसिस्टेंसी यहाँ ही पर भी है हैं। वो जीवन के हर पड़ाव पर आगे बढ़ने का संकल्प आपका और मजबूत करती जाती है। और उसके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा आप खुद हैं, ये आपकी ही प्रेरणा है जो लगातार इतने वर्षों से वो योग जो कभी कंदराओं में, गुफाओं में, और इसे इतना आसान, इतना सरल हर घर तक पहुंचाने का काम आपने कर दिया स्वामी जी। भूमिका है, इसके लिए जोरदार अभिनंदन। जन जन तक, घर घर तक योग को पहुंचाने के लिए मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन जी, अमित जी और अनीता जी और हमारे श्रद्धेय बड़े भाई रजत शर्मा जी, ऋतु शर्मा जी का अभिनंदन है। देखो किसी भी तत्व को पकड़ के रखना पड़ता है और कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी जो है उसमें बात निरंतरता की कर रहे थे, और उसके लिए ना फिर प्रतिबद्धता चाहिए। चलो बैठ करके ऐसे सुखासन में बैठ के आगे झुक जाओ, आगे झुक जाते हैं और कितना अच्छा है ना, ऐसे पेट एकदम फिट, पेट फिट, लाइफ हिट। पेट, पाचन की बीमारियां, गैस, कब्ज, एसिडिटी, लीवर, किडनी की बीमारियां, बीपी, शुगर की बीमारियां, सबका समाधान लो मंडूकासन और योग मुद्रासन। ये दो आसन तो कतई नहीं छोड़ने, हरियाणा की भाषा में गांठ बांध लो भाई। ये दो तो करने ही है, मंडूकासन और लेट के पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन आप करो जी ज्योत्सना जी, लेट करके। हाँ, अब दो एक साथ चल रहे हैं। इधर पेयर योगा हो रहा है, हाँ, पेयर योगा एंड प्योर योगा। हाँ, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, ये रोज करने हैं।
जिनको शुगर हो खीरा करेला टमाटर का जूस मधुनाशिनी मधुग्रिट के साथ, और बीपी हो तो मुक्तावटी लौकी के जूस के साथ, थायराइड हो तो थायरोग्रिट धनिए का पानी और ऊपर से लौकी का जूस पी लो। थायराइड बीपी शुगर सब रिवर्स। और लौकी तो कब्ज को भी दूर करती है, कोलेस्ट्रॉल को भी, हार्ट की प्रॉब्लम को भी, स्किन प्रॉब्लम्स को भी, और खून की कमी को भी, और सब प्रकार के अपचन को, और गर्मी को, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। लौकी की सब्जी खा लो, लौकी का जूस पी लो, ऐसे कर करके। और सब लोगों ने लौकी को तो अब नेशनल वेजिटेबल बना दिया है। पहले लौकी जो बोते थे किसान, वो बेचारे कहते थे बाबा जी हमारी भी सुन लो, तो बात थारी भी सुन ली, थारी लौकी की कीमत बढ़ गई, अरे योग की कीमत बढ़ गई, ऋषियों के ज्ञान की विरासत की कीमत। अच्छा स्वामी जी देखिए, हम लगातार इसीलिए अपना लिया, उसके जीवन की वैल्यू बढ़ गई। बहुत सारी अलग अलग जगहों से आई तस्वीरें भी दिखा रही हैं। हेमा मालिनी योग कर रही हैं, निर्मला सीतारमन योग कर रही हैं, पीयूष गोयल योग कर रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से राजनाथ सिंह तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, वो योग कर रहे हैं। मतलब हर कोई योग कर रहा है और आप सिर्फ देख रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। स्वामी जी, आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है, योग सभी का है, सबके लिए है। लेकिन योग के इस प्रयास को समर्थन तो तभी मिलेगा जब लोग रोजाना योग करेंगे। तो आज संकल्प भी एक स्वामी जी दिलवाने का दिन है कि आज से ही सही अब योग जिंदगी का हिस्सा होगा। हाँ, योग के लिए रेजोल्यूशन, शपथ, संकल्प, ये प्रण लेना ही है। मेरे साथ सब एक बार संकल्प लेंगे। मैं बोलूंगा हम डेली नित्य योग करेंगे, तो मेरे साथ बोलो हम नित्य प्रति योग करेंगे। दोनों हाथ उठा कर बोलो हर रोज योग करेंगे। हर रोज योग निरोग रहेंगे। बस यही संकल्प लेना। और हमारे मुख्यमंत्री जी डेली योग करते हैं, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राजनाथ जी, आदित्यनाथ योगी जी हो, हमारे धामी जी हो, हमारे मोहन जी हो, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी हो, हमारे शर्मा जी हो, वो असम वाले, कोई योग से अछूता नहीं, माने सब योग कर रहे हैं। अरे हाँ, माने योग तो अब प्रधानमंत्री, हमारी राष्ट्रपति जी योग करती है, विधायिका, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, खबर पालिका आपने में, कहा और तस्वीरें सामने आ गई स्वामी जी, हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी योग करते हुए दिखाई दे रही हैं। स्वामी जी हाँ, रोज करती है वो, बड़ी सात्विक आत्मा है। अच्छा स्वामी जी, आज एक और बड़ी विशेष बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम से कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लड़ाई और झगड़े चल रहे हैं पूरे विश्व में, लोग किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी समय कोई ना कोई तनाव ऐसा है जिससे वो गुजर रहे हैं। इसमें योग उन्हें शांति और सुकून की दिशा देगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा। कैसे योग शांति का संदेश देता है, आत्मा और चित्त को शुद्ध करता है, स्वामी जी ये आप समझाएं। देखो, योग शरीर का, इंद्रियों का, मन का, चित्त का, चेतना का, आत्मा का, आहार का, विचार का, वाणी का, व्यवहार का, स्वभाव का परिष्कार है, अनुशासन है। योग से हम अपने आप सात्विकता में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का जहाँ संदेश गूंजा था, वो कुरुक्षेत्र से फिर से वापस कह रहा हूँ। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा योगस्थ कुर्कर्माणि संगम तक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते योग कर्म सुकौशल। यही योग की कुशलता है और यही जीवन की कुशलता है कि हम अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पाएं। और योग से यह आत्मनियंत्रण, अथ योगानुशासनम, योग करते करते, प्राणायाम ध्यान करते करते अपने आप ये अनुशासन जीवन में आ ही जाता है। ये बड़ी बात है। और कोई भी करके देख ले, जैसे कोई बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा, नशा हो ही जाएगा। जैसे ही कोई पानी में नहाएगा तो ठंडक मिलेगी, अग्नि के पास बैठेगा गर्मी मिलेगी, कोई साइनाइड खाएगा तो मरेगा। ऐसे ही जो योग करेगा वो तरेगा। योग करने से आदमी सत्व में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसके भीतर अपने आप सात्विकता, दिव्यता उमड़ने लगती है। ये योग का स्वाभाविक गुण है।
स्वामी जी, आपने योग के स्वभाव और साथ की बात कही, तो आपका साथ ऐसा मिला है कि ये जो सुनहरा पसीना है वो टपक रहा है। ये दिख रहा है। वरना हम स्टूडियो में सिर्फ सुनते थे, स्वामी जी कहते थे देखो ये तेज टपक रहा है। स्वामी जी आज अनुभव भी हो रहा है। और साथ वाली बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहती हूँ कि आयुष मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी किया था जिसके मुताबिक 41% लोग योगा करते हैं, और जब इतना जन जागरण हो चुका है तब। लेकिन स्वामी जी और क्या करने की जरूरत है कि ये 41% से बढ़कर 100% हो जाए? हाँ, बस इसके लिए हरियाणा की भाषा में कसम खाके, कसम खाके भाई आज के बाद कुछ भी हो जाए, चाहे सूरज पूरब की बजाय पश्चिम तक निकल जावे, भाई योग करना नहीं छोड़ना, ऐसी प्रतिबद्धता, ऐसा जीवन में संकल्प ले लो, ऐसा जीवन में व्रत ले लो, भाई चाहे प्रलय हो जाए योग नहीं छोड़ेंगे। ये व्रत, ये संकल्प, ये दृढ़ता, ये प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञान पूर्वक, संकल्प पूर्वक ऐसे योग करना है। और जब ऐसे योग करेंगे, ओहो हो, फिर देखो जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय के द्वार खुलते चले जाएंगे। आज जो कुछ पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के जीवन में, स्वामी रामदेव जी के जीवन में, नायब सिंह सैनी जी के जीवन में, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के जीवन में है, हमारे इंडिया टीवी के जो हमारे एडिटर इन चीफ हैं, हमारे रजत शर्मा जी के जीवन में जो कुछ है, योग का परिणाम, योग और योग के जो बाय प्रोडक्ट्स है ना, उसमें जीवन अपने आप ही सफलता, सुख, शांति, आनंद। लोग नेम फेम के पीछे भागते हैं, योगी के पीछे पीछे सफलता, विजय और सारी चीजें उसके पीछे पीछे दौड़ती हैं। यह है योग की महिमा। इसलिए दृढ़ता पूर्वक योग का व्रत निभाना है। मैंने आज 2 ही संकल्प दिलाए, योग का व्रत, स्वदेशी का व्रत। इससे हमारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ेगा, हमारा तन लुटने पिटने से बचेगा, हमारा वतन लुटने पिटने से बचेगा स्वदेशी के प्रयोग से। तो ये 2 व्रत आज सबको लेने हैं, योग का व्रत, स्वदेशी का व्रत, और उससे एक स्वस्थ, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा। और इस देश में इतना वैभव था, ऑक्सफैम की रिपोर्ट करते हैं $100 ट्रिलियन से ज्यादा तो 200-250 सालों में ब्रिटिशर्स और कुछ चंद मुट्ठी भर विदेशी आक्रांताओं ने, लुटेरों ने, एमएनसीज ने लूट लिए थे। अपने इस देश को दोबारा से स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, प्रभावशाली बनाना है तो योग को अपनाना है। मेरी बहन ज्योत्सना जी, अच्छा स्वामी जी, हुसैन भाई। स्वामी जी देखिए, आपको योग का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर माना जाता है। लोगों के घर में अगर आज योग हो रहा है, घर घर तक योग पहुंचा है, तो इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। तो स्वामी जी, योग को करियर के तौर पर बहुत सारे लोग अपनाना चाहते हैं, अब इसमें कितना भविष्य आप देख रहे हैं, कितना फ्यूचर है कि इसको लोग अपने करियर के तौर पर इसको अपना सकें? अरे इतना फ्यूचर है। आज पतंजलि यूनिवर्सिटी हम योग में BA MA कराते हैं, हमारे पास सीट कम पड़ जाती है। जितना मेडिकल कॉलेजों में नहीं होता है मारामारी, उससे ज़्यादा हो रही है योग में। BA MA BSc MSc PhD, और योग में अब तो कोचों को भी नौकरी दे रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। योग में हम कोच बनाने का भी वो कोर्स करवा रहे हैं। हम कोच बनाएंगे और खाना देंगे, हम उन्होंने रोक लीजिए। इन्होंने तो कितने गांव में खोल दिए योग व्यायामशालाएं? 778 गांव में खोल दी। अब 100 से ज़्यादा गांव में और खोल रहे हैं। नौकरी भी मिलेगी। किसी को अपना बिजनेस करना हो तो पतंजलि वेलनेस की से सीख करके, पंचकर्मा षटकर्मा सीख करके 1 लाख से लेकर 5-10 लाख महीने के कमा सकते हैं। तो योग में कैरियर है, योग में वेल्थ क्रिएशन है, योग में कैरेक्टर बिल्डिंग है, नेशन बिल्डिंग है। योग में तो सब कुछ है। हम योग में पंचकर्मा षटकर्मा ये भी सब साथ में सिखा देते हैं, और साथ में उसको योगासन, प्राणायाम, ध्यान के साथ अलग अलग प्रकार के स्किल्स, संगीत भी सिखा देते हैं, भाषाएं भी सिखा देते हैं। मैं तो कहता हूँ हर साल 10-12 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़, और जो विशेष पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य रखते हो पूज्याचार्य बालकृष्ण जी की तरह, स्वामी रामदेव की तरह, तो वो हजारों नहीं लाखों करोड़ के साम्राज्य योग से खड़े कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ योगा। इसलिए सारा संसार योग की तरफ देख रहा है, स्वास्थ्य के लिए भी, समृद्धि के लिए भी, शांति के लिए भी, खुशहाली के लिए, हैप्पीनेस के लिए, पीस के लिए, चाय के लिए, सब कुछ योग में। मेरे भाई हुसैन जी। अच्छा स्वामी जी, योग में करियर ऑप्शन तो जो है वो आपने बताया,
करियर ऑप्शन का एक उदाहरण मैं और देती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि एक IIT-IIM किया हुआ लड़का, उसने मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब छोड़कर योगी बनना स्वीकार किया और उसने योग की ही शिक्षा देते देते आज बहुत बड़े 41 लाख का पैकेज, मैंने सुना कि उनकी आय इतनी बड़ी है कि 41 लाख जो है वो सालाना कमा लेते हैं और कह रहे हैं अभी तो इसमें और ज़्यादा ज़ीरो जुड़ने वाले हैं। और ये केवल योग का चमत्कार है, क्योंकि ये प्रश्न करियर ऑप्शन से जुड़ा हुआ था, मुझे लगा एक जानकारी ये भी जोड़ देती हूँ। जी स्वामी जी, योग में करियर ऑप्शन तो है। आज आप जहाँ पर हैं वहाँ श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान भी दिया, कुरुक्षेत्र उनकी धरती है। लेकिन स्वामी जी, आज की युवा पीढ़ी तो नशे की गिरफ्त में है और जब तक नशा नहीं छूटेगा तब तक योग कैसे पूरी तरह से अपनाएगा, स्वास्थ्य पूरी तरह से कैसे व्यक्ति को अपनाएगा। तो योग युक्त और नशा मुक्त का जो अभियान जो हरियाणा में भी चल रहा है, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये बड़ा संकल्प लिया, मुख्यमंत्री जी ने योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा। तो मीनाक्षी जी आपका इंटरव्यू भी लेकर के गई थी, वो इंडिया टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा है और आपने ये अच्छा संकल्प लिया। नशे में करीब पूरे देश का 10 लाख रुपए बर्बाद हो रहा है। योग युक्त हरियाणा, योग युक्त भारत, नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त भारत। तो ये योग युक्त और नशा मुक्त जब व्यक्ति बनेगा तभी सच में देश बचेगा। हमारे सभी ऋषि ऋषिकाएँ, हमारे पूर्वज, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, भगवान राम कृष्ण आदि, गौतम कणाद, जमने पढ़ने, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, सारे हमारे ऋषि मुनि नशे का विरोध करते हैं और सारे ग्रंथों में, सारे शास्त्रों में, इसलिए कि भाई नशा बुद्धि का नाश करता है और मनुष्य में सबसे बड़ा जो तत्व है वो विवेक है। और जब आदमी का विवेक मर जाता है ना, फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि, और विपरीत बुद्धि वाला फिर विनाश की तरफ ही बढ़ता है और जिसका वह विनाश होना तो उसकी बुद्धि वैसे ही भ्रष्ट हो जाती है, नशा में, भोगों में, वासनाओं में। तो योग करने से ना नशा करने की इच्छा छूट जाती है, ये एक खास बात है। तो हमें ये भी करना है कि योग करते करते अपने आप हमारे प्रोडक्टिव कार्टिसोल, एसीटीएस, ये सब बुरे हार्मोन्स नीचे चले जाते हैं। एंडोर्फिन, इनकेफ्लिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, अंदर से सुख शांति मिलने, तृप्ति मिलने लगती है। तो योग करेंगे तो अपने आप ही धीरे धीरे नशा से मन ही ऊब जाएगा। हाँ, ये है बड़ी बात, नशा से मन ऊब जाए, ये है महिमा योग की। ये होगा, ये हो रहा है मेरी बहन मीनाक्षी जी। अब मेरे साथ जब लोग जुड़े, करोड़ों लोगों ने नशा छोड़ दिया और अब ये काम बड़े रूप में हरियाणा में हो रहा है और इसके लिए बड़ा इनिशिएटिव दिया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे भाई जयदीप जी, राकेश जी और देवप्रिया जी, हमारी अमर बेटी जी, ये जी घनी सेवा करे अमर अड़े की है, हाँ, कैथल की, हाँ। तो ये महिमा है योग की साहब। अच्छा स्वामी जी, देखिए योगाभ्यास के साथ साथ हमने रोजाना आपसे जाना है कि प्राणायाम कितना जरूरी है और प्राणायाम कैसे अकेले 90% से ज़्यादा बीमारियों का खात्मा कर सकता है। तो स्वामी जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राणायाम के सहारे ही जो है अपनी बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल में रखते हैं। तो एक सेशन पूरा जो है प्राणायाम का कर लेते हैं। अरे 99 क्या, मैं तो कहता हूँ 99 नहीं 100% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्राणायाम से होता है। उससे हमारी जीवनीय ऊर्जा का पूरा संतुलन और ऊर्ध्वारोहण होता है। हमारे देखो हर आयु वर्ग में और किसी के शरीर में थोड़ी स्टिफनेस भी हो तो प्राणायाम तो सब कर सकते हैं ना। देखो मुख्यमंत्री जी थोड़ा इधर खिसको, ये भी बड़ा जोर से करते हैं प्राणायाम। वो कह रहे हैं प्राणायाम का सेशन करो, है? चलो सब प्राणायाम करो। प्राण ब्रह्म है, प्राणो ब्रह्मेति वे जाना। तो या तो ब्रह्म सरोवर है, ये कुरुक्षेत्र की धरती, ये गीता की धरती, भगवान कृष्ण की धरती, धर्म की धरती है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता योत्सव माम का पांडवाश्य अकुर्वत संजय। योग शास्त्र का गीता को 18 अध्यायों में ब्रह्म शास्त्र, योग शास्त्रे ब्रह्म विद्याया लो
प्राणो ब्रह्मेति वेदानात्, प्राण ब्रह्म भी है, प्राण औषध भी है। अवातवाहि भेषजम विवातवाहि अदृपत्वम ही विश्व भेषजो देवानाम दूतय्यस। तो पूज्याचार्य भाष्य जी ने इसके वैज्ञानिक प्रमाण इकट्ठे किए 1 करोड़ से ज़्यादा। भस्त्रिका, कपालभाति, ओहो, पूरा इंटरनल ऑर्गन्स की इंटरनल एक्सरसाइज और 37 ट्रिलियन सेल्स को कर देते हैं एनर्जाइज, और पूरा शरीर ऊर्जा से और आंतरिक आनंद से, शांति से आप्लावित हो जाता है। रोम 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 हमारा आनंद से, ऊर्जा से, शक्ति से, शांति से भर जाता है, अभिषिक्त हो जाता है। स्वामी जी, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि योग कीजिए, खुद को बीमारियों से दूर रखिए, औरों से और लोगों से भी योग करवाइए। और जिन्होंने अब तक योग नहीं किया था, स्वामी जी ने आज योग का संकल्प दिलवाया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर, तो इसको भूलने की जरूरत नहीं है। कल स्वामी जी फिर आपसे पूछेंगे कि योग हो रहा है कि नहीं हो रहा है।